हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। आज हम बात करेंगे कैंची धाम के बारे में। कैंची धाम का मौसम, क्या हम जा सकते हैं, क्या हमारा जाना इस समय सही है और क्या है जाने का सही समय। जानिए पूरी जानकारी छोटी सी वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप कैंची धाम आने का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। नीम करौरी महाराज जी की यह वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, ताकि भगवान से जुड़ी, देवी देवताओं से जुड़ी अच्छी सच्ची जानकारियां मैं आपके लिए लाती रहूं। नीम करौरी महाराज जी के दर्शन के लिए यदि आप इस महीने अक्टूबर के महीने में प्लान बना रहे हैं तो क्या आप कैंची धाम आ सकते हैं, क्योंकि सर्दियां शुरू हो गई हैं, बरसात भी लगभग चली गई है। इस साल बारिश ज्यादा हुई, लैंडस्लाइड भी हुए, बिजलियां भी गिरी और पहाड़ में बहुत भूस्खलन हुआ, जिसके कारण लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पंजाब में लोगों ने अपने घर खोए, हिमाचल में भी लोगों ने अपना जो बसेरा था, उनका घर था, उनसे छिन गया। यह साल पहाड़ी लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा दर्दनाक था। हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं, भगवान आप हमें अपनी गलती का एहसास दिलाएं, परंतु ऐसी सजा ना दे कि मनुष्य अपने घर से ही हाथ धो बैठे। हमें इतनी बुरी सजा मत दीजिए कि आज लोग भूखे मर रहे हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। अब उन्हें शुरू करना पड़ेगा, सब कुछ आरंभ करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। तो आप हम पर दया करें, हमें भगवान श्री राम से माफी मांगनी है, माता रानी से माफी मांगनी है। जो वैष्णो देवी में हुआ, हमें माँ से प्रार्थना करनी है, माँ अब बस कम करो, अपने बच्चों को दुख ना दो, किसी को पीड़ा में ना आने दो, सब पर अपनी कृपा बनाए रखो। नवरात्रि खत्म होने के बाद बारिश अचानक से फिर आई और दशहरे के दिन बारिश ने कई जगहों पर इतनी बारिश हुई कि रावण जला तक नहीं। लोगों ने बहुत इसका हानि उठाई। जो लोग रावण बनाते हैं उनका बेरोजगार भी खराब हुआ, क्योंकि रावण बिके नहीं और बने बनाए रावण के पुतले पानी से और बारिश से गल गए, खराब हो गए। बहुत नुकसान हुआ। यह साल बहुत नुकसान हुआ है। बस हमें अपने भगवान से प्रार्थना करनी है कि आगे ऐसा ना हो, हम कोई गलती ना करें, हमें सद्बुद्धि दें। इसीलिए हम नीम करौरी महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनसे माफी मांगने, उनसे अपनी कोई भी अनजाने में की गई गलती की माफी मांगने। और कुछ लोग बाबा जी के दर्शन पाकर अपना धन्य करना चाहते हैं जीवन। इसलिए यदि आप नीम करौरी महाराज जी के आश्रम जा रहे हैं तो आप उनसे जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि यदि जगत का कल्याण होगा तभी हमारा ही होगा। क्योंकि हम इस जगत में रहते हैं, हमें ध्यान रखना है कि पेड़ कटाई ना हो और कुछ गलत कार्य भी ना हो। हम कुछ गलत होते हुए भी देखें, हम पूरी कोशिश करें कि वह सब कुछ हम संभाल सके, उसे रोक सके, गलत कार्य करने से रोक सके और जितना हो सके हम सेवा करें, क्योंकि सेवा से ही भगवान खुश होते हैं। यदि हम किसी मनुष्य की सेवा करेंगे, भूखे को भोजन कराएंगे, प्यासे को पानी पिलाएंगे, तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब ऐसी आपदा मनुष्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए हम कैंची धाम जाएंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे। अक्टूबर का महीना बहुत ही शुभ है, क्योंकि सारे त्योहार अक्टूबर में शुरू हो चुके हैं। दशहरे से सारे त्योहार अक्टूबर में शुरू हो गए हैं। दिवाली तक हम प्रार्थना करते हैं, फिर देवउठान हम यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, भगवान श्री राम, माता रानी अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। यदि आप कैंची धाम जाने का सोच रहे हैं तो यह समय बहुत अच्छा है। बारिश खत्म हो गई है, कभी कभी हल्की बूंदाबांदी हो जाती है पहाड़ों पर, और यह सामान्य भी है, क्योंकि
सर्दियां आ गई हैं तो पहाड़ों का मौसम बदलता है। रात को और सुबह बहुत ठंड होती है और आप यदि जा रहे हैं तो स्वेटर, गर्म कपड़े लेकर जरूर जाइए। आप बच्चे और बुजुर्गों को लेकर जा रहे हैं तो अपनी पूरी व्यवस्था के साथ जाइए। गर्म कपड़े जरूर रख लीजिए और कुछ खांसी की दवाइयाँ, बुखार की दवाइयाँ जरूर रख लीजिएगा। यदि आप कैंची धाम रुकने जा रहे हैं या नैनीताल रुकने जा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों का जो मौसम है बहुत ज्यादा ठंडा होता है प्लेन्स की अपेक्षा। यदि आप मैदानी क्षेत्र से पहाड़ों पर जा रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि पहाड़ों का मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, अधिकतर रात और सुबह। इसलिए आप अपने साथ गर्म कपड़े ले जाना ना भूलिएगा। मौसम बहुत सुहावना है। आप कैची धाम, नैनीताल और जा सकते हैं। दर्शन करने, यात्रा करने आप जा सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है। आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं। संडे बहुत भीड़ है, वीकेंड पर भी बहुत भीड़ है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप सुबह सुबह संडे के दिन ना पहुंचे, क्योंकि सुबह सुबह संडे के दिन आपको बहुत भीड़ मिलेगी। अब वैसे कैची धाम आप और दिन जाएंगे तो आपको आराम से बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। आप वहां पे जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए। यदि आपको लगता है कि भीड़ अधिक है और आपको हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दे रहे, तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि जब आप एंट्री करें दरवाजे से, आप कैची धाम आश्रम में प्रांगण में प्रवेश करें तो आप हनुमान चालीसा मन में पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब तक आप बाबा की मूर्ति के सामने पहुंचेंगे, आपकी चालीसा भी समाप्त हो जाएगी और आपका सपना हनुमान चालीसा पढ़ने का कैची धाम में वह पूरा हो जाएगा। पहले हनुमान चालीसा बैठकर पढ़ लेते थे, परंतु अब भीड़ के कारण आप नहीं पढ़ पाते। तो आप जब भी कैची धाम के प्रांगण में प्रवेश करें तो आप तभी से ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करें और आप देखेंगे कि आपकी हनुमान चालीसा बाबा के दर्शन करते करते भी समाप्त हो जाएगी। बहुत अच्छा लगेगा हनुमान चालीसा पढ़कर। तो आप हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। और अगर आप भाग्यशाली हैं और भीड़ कम है तो आप बैठकर कैचीधाम में हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। आई होप मौसम से जुड़ी, कैचीधाम से जुड़ी ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी।